दोस्तों, एक नए प्रोग्राम, नए अनुमान के साथ एक हिस्टोरिकल अनुमान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने आपका तारुफ मस्जिद अराइया से करवाया, बागबानपुरा। इसी तरह आज एक और मस्जिद आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं जो कमोबेश 150 साल पुरानी है। ये मस्जिद जो है 1288 हिजरी बामुताबिक 1871 ईस्वी में हाफिज मोहम्मद नाजिम अराई ने तैयार करवाई। अच्छा, जैसा कि आम रूटीन में होता है और स्पेशली तौर पे हमारे बागबानपुरा की अराई फैमिली के साथ हो रहा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इनको हिस्ट्री से निकाला जा रहा है, तारीख से इनको निकाला जा रहा है, इस फैमिली को, इस बागबानपुरा की अराई फैमिली को। तो आज मैं जिस मस्जिद का आपको विजिट करवाऊंगा वो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1288 हिजरी बामुताबिक 1887 में तमीर की गई। इस मस्जिद को 1940 तक जो है वो जामिया मस्जिद हाफिज मोहम्मद नाज़िम अराई के नाम से जाना और पहचाना जाता था। लेकिन 1940 में इस मस्जिद का नाम एक ऐसी हिस्टोरिकल शख्सियत, एक ऐसी तारीखी शख्सियत के नाम पर कर दिया गया जिसका जिक्र तारीख में नहीं मिलता, पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता। बहुत अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। इस शख्सियत के क्रेडिट पे एक ऐसा अनवान, एक ऐसा अछूता गुलाब है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। उनके क्रेडिट पे जो गुलाब है उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत से टीवी पे आने वाले एक दो एंकरों ने, स्पेशली तौर पे कराची से बिलोंग करने वाले एक जोकरनुमा एंकर ने और जोकरनुमा सियासतदान ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसका क्रेडिट ले नहीं सका। टीवी पे आके बोल दिया सो बोल दिया। आप शायद समझ गए हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, और अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं। मैं जिक्र कर रहा हूं जनाब मियां फिरोज दीन बागबानपुरे वाले का। जनाब मियां फिरोज दीन बागबानपुरे वाले, आज हम जिस मस्जिद को विजिट करेंगे, जामिया मस्जिद को, वो उन्हीं के नाम पे रखी गई। इसको 1940 में इसका नाम तब्दील किया गया। इसका नाम मियां फिरोज दीन, जामिया मस्जिद मियां फिरोज दीन रख दिया गया। ये मियां फिरोज दीन वो हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 26वें सालाना जलसे में, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है, इस जलसे में कमोबेश 40,000 मर्द और 3,000 के करीब खवातीन ने शिरकत की थी। ये जलसा 3 रोज़ा जलसा था और ये पटना में हुआ था, इंडिया के शहर पटना में। और ये जलसा 1938 में 26 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर
1938 में हुआ था। इस जलसे की जो सदारत है वो आला हजरत मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी। इसमें बहुत से अकाबरीन ने तकारीर फरमाई, बहुत सी रेजोल्यूशंस पास हुई और इसी ही जलसे में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को एक खिताब मिला। वो खिताब था कायदे आज़म का, और इज़्ज़त माब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को वो खिताब देने वाली शख्सियत थी जनाब मियाँ फिरोज़द्दीन बागबानपुरा वाले। और ये बागबानपुरा के लिए एक एजाज़ है कि उनके एक फ़र्द ने, उनके एक बेटे ने, बागबानपुरा लाहौर के एक बेटे ने इज़्ज़त माब आला हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दिया, खिताब दिया। हमारी हिस्ट्री में हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। क्यों? जैसा कि मैंने पहले कहा कि बागबानपुरा के साथ कुछ लोगों को, बागबानपुरा की लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं, हसद करते हैं, और उन्हीं के हसद की वजह से बागबानपुरा के लोगों को, बागबानपुरा की फैमिलीज़ को तारीख़ में वो मुकाम नहीं मिल सका जो उनका हक था। अब बेशुमार लोग ये कहेंगे जी कि मैं ये कोई अपने पास से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। मैं जो भी बातें कर रहा हूं वो इस किताब में प्रिंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 से 1947 तक, इसमें बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग की तमाम हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये डॉक्टर सरफराज हुसैन मिर्ज़ा और मोहम्मद हनीफ शाहिद साहब ने लिखी है। ये मैंने नहीं लिखी, ये किसी अराई ने नहीं लिखी, ये लिखी है एक मिर्ज़ा साहब है और एक कोई और दोस्त है। और ये नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम प्रिंट हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि 1938 में पटना में जो इजलास 26वां सालाना जलसा हुआ था, उसमें इज़्ज़त माब मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का खिताब बागबानपुरा के एक बेटे मियाँ फिरोज़द्दीन ने दिया था। और ये मस्जिद जिसको हम आज डॉक्यूमेंट्री तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये इस मस्जिद का नाम 1940 में जनाब मियाँ फिरोज़द्दीन के नाम पे तब्दील कर दिया गया। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात भी थीं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, खिताब दिए। क्या हमने उनके साथ पूरा इंसाफ किया? इसका फैसला आपने करना है। क्या हम उन लोगों को इंसाफ दिला सके जिन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया हमारे कल के लिए? क्या हम इस काबिल हैं कि उनका हक अदा कर सकें? दोस्तों, मैं मियां आबिद सुल्तान आपकी खिदमत से आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जल्द ही आपकी खिदमत में फिर पेश होंगे एक नए अनवान के साथ, एक नई शख्सियत को लेके। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे अपनी तमाम टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।